Assalamu alaikum friends, this is Numan Ijaz and you're watching educational channel /education। तो गाइस ये है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर लीजिए। तो लास्ट टाइम हमने 6 काइंड्स पढ़ी थी प्रोनाउन की, आज 7th काइंड से शुरू करते हैं। तो आज हमारी काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स, यानी कि वो वर्ड्स जो सेल्फ या सेल्व्स पर एंड होंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये है इनकी पहली पहचान कि हम लोग उनको कैसे पहचान सकते हैं। जस्ट लाइक वन सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ एट्सेट्रा। इट रिफ्लेक्ट्स बैक अपॉन अ सेंटेंस सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव बेसिकली वर्ड है रिफ्लेक्ट से, यानी कि वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि ये जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा वापस सब्जेक्ट की तरफ एक सेंटेंस में, यानी कि ये रिफ़र करेगा सब्जेक्ट की तरफ एक सेंटेंस का। ठीक, तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कॉमनली कहते हैं, जस्ट लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ और सेल्व्स। अब ये जो एज प्लूरल यूज़ होते हैं उनके आगे मैंने सेल्व्स लगा दिए हुए हैं। यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे सेल्व्स आ गए, और सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। आई बिलीव माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पहली पहचान ये थी कि जब सेल्फ वर्ड के साथ ऐड हो जाए। सेकंड पहचान क्या है, क्योंकि आगे इंटेंसिव प्रोनाउन है वो तकरीबन इसके जैसे, बट उनके फंक्शन से इनका डिफरेंस आता है। माई सेल्फ, अभी नोटिस किया जाए तो मैंने लिखा आई बिलीव माई सेल्फ, मैं वापस अपने ही तरफ बात कर रहा हूँ, यानी कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, आई, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आई बिलीव माई सेल्फ, मैं खुद पर यकीन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने वापस सब्जेक्ट की तरफ ही बात कर दी। आई वॉच द कार माई सेल्फ, यहाँ पे भी माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि उसने फिर सब्जेक्ट की तरफ ही रिफ्लेक्ट बैक किया, सब्जेक्ट की तरफ ही पॉइंट आउट किया। ही बेक्ड अ केक हिमसेल्फ, अगेन वही कंडीशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सब्जेक्ट और पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। यू आर गोइंग टू ड्राइव योर सेल्फ टू स्कूल, यहाँ पे योर सेल्फ जो है, इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे सेल्फ क्यों लगाया, क्योंकि मैं सिर्फ एक सिंगल बंदे की बात कर रहा हूँ। यू आर गोइंग टू ड्राइव योर सेल्फ टू स्कूल, पहली कंडीशन कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके साथ सेल्फ ऐड हो गया। दूसरी बात, इसने सब्जेक्ट की तरफ वापस से पॉइंट आउट किया है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो नेक्स्ट काइंड हमारी इंटेंसिव प्रोनाउन है। इंटेंसिव प्रोनाउन को हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू एम्फसाइज टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एम्फसाइज, जोर देना, जैसे मैंने लिखा भी होगा, बेसिकली सब्जेक्ट की तरफ ही वापस जोर देगा। इफ़ इट इज़ रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस इट विल स्टिल मेक्स सेंस, मतलब कि अगर इसे सेंटेंस में से रिमूव भी किया जाए तो सेंटेंस में कुछ खास बदलाव नहीं होंगे, बस सेंस उसकी वैसी रहेगी। वही वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ और सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्व्स। जैसे मैंने बताया कि ये जोर देगा वापस सब्जेक्ट की तरफ, तो एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। आई माई सेल्फ पोस्टेड द लेटर, इसमें माई सेल्फ जो है वो एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होगा, क्योंकि नोटिस कीजिए इसने वापस से एम्फसाइज कर दिया सब्जेक्ट की तरफ दैट आई माई सेल्फ पोस्टेड द लेटर, कि मैंने खुद लेटर पोस्ट किया था। इन शॉर्ट बता दूं कि जब आप पर कोई शक कर रहा हो, तो सपोज़ आपकी अम्मी ने कहा कि जाके लेटर पोस्ट करके आओ, आप बताते कि मैंने कर दिया, लेकिन वो नहीं मान रही, तो आप कहेंगे आई माई सेल्फ पोस्टेड द लेटर, कि मैंने खुद पोस्ट किया। सेकंड एग्जांपल है, डिड यू योर सेल्फ मेक केक, क्या तुम खुद केक बनाओगे। इसमें योर सेल्फ जो है उसने वापस से एम्फसाइज कर दिया है सब्जेक्ट यू की तरफ, इसलिए एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। इस इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डिफरेंस को प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ अपीयर्ड एट द रैली, इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्रेजिडेंट है एंड हिमसेल्फ इज़ यूजिंग एज द इंटेंसिव प्रोनाउन। द कैट इटसेल्फ कॉट द माइस, इन शॉर्ट बता दो कि ये प्रोनाउन या नाउन के जस्ट मतलब कि उसके तकरीबन समय बाद ही यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसे ये देखें, सब्जेक्ट के बाद ही माई सेल्फ आ गया यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट योर सेल्फ आ गया, फिर प्रेसिडेंट के बाद हिमसेल्फ एंड देन कैट इसमें सब्जेक्ट था, और उसके बाद इट सेल्फ आ गया। तो इंटेंसिव प्रोनाउन जो है बेसिकली, मैं फिर रिपीट कर दूँ, इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फसाइज करेगा, जोर देगा, पॉइंट आउट करेगा अपने ही सब्जेक्ट की तरफ। ठीक, और अगर ये जैसे मैंने बताया कि अगर इसको सेंटेंस से रिमूव कर दिया जाए तो इससे सेंटेंस पे कोई हाफ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आई माई सेल्फ पोस्टेड द लेटर, आई कैन से दैट आई पोस्टेड द लेटर,
डिड यू मेक केक, एंड सो ऑन। कई एग्जाम्पल्स हम इससे ले सकते। तो नेक्स्ट काइंड है हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन से। वी यूज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस टू रिफ़र टू पीपल और थिंग विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और हाउ मच दे आर। यानी कि हम लोग उन चीज़ों या उन लोगों की तरफ पॉइंट आउट कर देते हैं जिनका हमें नहीं पता कि वो कौन है या फिर कितने हैं। हु और हाउ मच दे आर। फिर बता दूं कि हम उन लोग या उन चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करते हैं जिनका हमें नहीं पता कि वो कौन है या कितने हैं। ठीक, तो कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं जिसमें ऑल, एनी, फ्यू, मैनी, नन, सेवरल, समथिंग तक, एंड देन एटसेट्रा। मज़ीद वर्ड्स भी हो सकते हैं। याद रखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बहुत कम फ़र्क है। तो इस चीज़ में डिफरेंस जो है बेसिकली हम लोग ये क्यों कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के लिए। तो इनका डिफरेंस जो बेसिकली वो आपकी ट्रांसलेशन की सलाहियत से होगा कि अगर आपको सेंटेंस में लग रहा है कि वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है तो फिर आप पॉइंट आउट ज़रूर कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीबडी इन्जॉयड द कंसर्ट। इसमें एवरीबडी जो है वो एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। हाउ, हमने बताया कि ये पॉइंट आउट करता है पीपल और थिंग विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और हाउ मच दे आर। एवरीबडी, हम कह रहे हैं कि सब ने इन्जॉय किया, लेकिन कितनों ने इन्जॉय किया हमें नहीं पता। हम बस एक हजूम सा देख रहे और हमने कह रहे कि वो बस लुत्फ़ अंदोज़ हुए यानी कि खुश हुए हैं, इन्जॉय किया उन्होंने। आई ओपन द डोर बट देयर वॉज नो वन आउटसाइड। मैंने कहा कि मैंने दरवाज़ा खोला है पर बाहर कोई नहीं था। पॉइंट आउट कर रहा है कि मतलब कि हमने तादाद नहीं बताई कि बाहर एक बंदा नहीं था, बाहर दो बंदा नहीं थे, तीन बंदे नहीं थे, मैंने कहा कोई भी नहीं था बाहर। एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी। इसमें एवरीथिंग पॉइंट आउट कर रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन को, क्योंकि हमने बताया कि सब कुछ तो रेडी है लेकिन कितनी चीज़ें रेडी हैं पार्टी के लिए हमें नहीं पता। प्लीज़ टेक सम मनी टू मिस्टर जॉन। इसमें सम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को, क्योंकि सम यानी कि कुछ अमाउंट वो मतलब कि पैसे, कुछ पैसे जो वो मिस्टर जॉन को प्रोवाइड करने हैं, तो मैं नहीं पता कितने पैसे हैं। ऑल इन द लॉबी, लॉबी कहते हैं हॉल को, तो मैंने हॉल भी लिखा हुआ स्लैश डाल के। मस्ट रिमेन सीटेड ऑल, मैं कह रहा हूँ कि सब के सब जो है ना वो हॉल में बैठे रहेंगे। ठीक, तो इसमें ऑल जो है ना, मैं बस कह रहा हूँ कि हमें इसमें ना बस इस चीज़ को याद रखना है कि हु और हाउ मच दे आर, कि वो कौन है या कितने हैं हमें नहीं पता। तो नेक्स्ट का है ना हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये बिल्कुल ही इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसी है, बस इनका जो मतलब यूसेज है एक सेंटेंस में उनका डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपको ट्रांसलेशन आती है तो ही इनमें डिफरेंस हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं, पॉसिबल नहीं है। इट कंसिडर्स मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर दैन कलेक्टिवली, यानी कि एक ग्रुप के मेंबर, हर एक मेंबर को ये सेपरेटली कंसिडर करता है, कलेक्टिवली कंसिडर नहीं करेगा। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन सबको इकट्ठा ही कंसिडर कर लेता है, सबके बारे में इकट्ठी बात कर देता है। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनी, नन, एटसेट्रा। जो बेसिक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सिर्फ 3 है, मतलब जो जिन्हें मोस्ट कॉमन कहा जाता है वो होता है ईच, आइदर और नाइदर। बाकी एवरीवन, एनी, नन अगर फर्दर डिटेल से स्टडी किया जाए तो बाकी भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ फोकस करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड, जैसे डेफिनेशन इसकी है कि ये हर एक मेंबर को सेपरेटली कंसीडर करेगा। मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड, यानी कि हर एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि इसने हर एक स्टूडेंट की तरफ पॉइंट आउट कर दिया। आई मे बी बाय आइदर ऑफ दीज 2 गिफ्ट्स। अच्छा, आइदर और नाइदर का जो डिक्शनरी में मीनिंग है, मतलब कि ये काफ़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं और काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि इनका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता। मैं बताता हूँ, आइदर ना जब 2 चीज़ों में से एक, जैसे अभी इसकी मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, आई मे बी बाय आइदर ऑफ दीज 2 गिफ्ट्स, यानी कि इन दोनों गिफ्ट्स में से मैं कोई भी एक ख़रीद लूँ। यानी कि जब हम इतने याद रखें आइदर और नाइदर में हम लोग 2 के बीच में बात करते हैं। आइदर यानी कि कोई 2 में से कोई एक, नाइदर में से दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, याद रखना, आइदर यानी दोनों में से कोई एक और नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे इसकी ट्रांसलेशन है, आई मे बी बाय आइदर ऑफ दीज 2 गिफ्ट्स, शायद मैं इन दोनों में से कोई एक ख़रीद लूँ। नाइदर ऑफ यू डिड नॉट पार्टिसिपेट,
यानी कि तुम दोनों में से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, नाइदर के अकॉर्डिंग कि वो मतलब कोई भी नहीं, इसका मतलब नाइदर ऑफ यू डिड नॉट पार्टिसिपेट, यानी तुम दोनों में से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। एनी वन ऑफ कैन जॉइन द प्रोग्राम, सॉरी यहाँ पे यू भी आता है, एनी वन ऑफ यू कैन जॉइन द प्रोग्राम। इसमें एनी वन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़र, ओ सॉरी यहाँ पे नाइदर और ये आइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस लिए ऐसे, क्योंकि इसमें मतलब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, उन दोनों के बारे में इसने सेपरेटली बात कर दी है कि मैं शायद दोनों में से कोई एक खरीदूँ। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ही नहीं। एनी वन ऑफ यू कैन जॉइन द प्रोग्राम, यानी कि आप में से कोई भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है, तो इसलिए एनी वन जो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू द पार्टी, इसमें नन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, उसमें बता रहा है कि मेरा कोई भी दोस्त पार्टी में नहीं गया। तो हमारी नेक्स्ट काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर देना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। इसमें बेसिकली 4 वर्ड्स ही होते हैं, दिस, दीज, दैट, दोस। बेसिकली इनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दिस और दीज नियरर डिस्टेंस, यानी वो चीज़ें जो हमारे नज़दीक पड़ी होती हैं, एंड दैट, दोस, वो चीज़ें जो हमसे दूर पड़ी होती हैं। एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, दिस वॉज माई मदर्स रिंग। सपोज मेरे सामने कोई खड़ा है, वो मुझे कह रहा है, रिंग दिखा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि या दिस वॉज माई मदर्स रिंग, कि ये मेरी अम्मी की अंगूठी है। बस इतना याद रखना कि ये 4 वर्ड्स हैं, और ये नियरर डिस्टेंसेस के लिए, और ये मतलब कि फार अवे। दैट लुक्स लाइक अ कार आई यूज़। सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ा और वो दूर किसी रोड पे वो कोई गाड़ी आ रही है, तो एक सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि दैट लुक्स लाइक अ कार आई यूज़, यानी वो गाड़ी लगती है जो मैंने इस्तेमाल की हुई है। दीज आर नाइस शूज़, अगर कि शूज़ मेरे पास पड़े हुए हैं तो इससे मैं कह रहा हूँ कि दीज आर नाइस शूज़। अगर वो दूर पड़े होते तो मैं कहता कि दोज आर नाइस शूज़। दोज लुक लाइक स्वीट बंस। सपोज़ मेरे सामने बेकरी है, दूर पड़े हुए थोड़ी, इसलिए मैं कहता हूँ कि दोज लुक लाइक स्वीट बंस। तो फ्रेंड्स, ये था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।